Students, I am Vijendra Yadav once again welcomes you in my YouTube channel Genome Science Classes by Vijendra Yadav. Students, today we again discuss next topic of fifth lesson from class 8th. Today's topic is about coal, one of fossil fuel that can be consumed in our daily life. So let's start. Coal is another one type of fossil fuel that is formed by the remain of plant and animals that lived thousands of years ago, but now they get buried and they convert into coal. So first we have to define coal. A coal is a hard, black and combustible mineral that mainly consists of carbon. Coal is a allotropy of carbon. एक कार्बन का ही एक फॉर्म है कोल. बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. कार्बन का ही एक फॉर्म है. लेकिन कलर की बात करें फर्स्ट, अगर तो ब्लैक कलर. सेकेंड हम बात करें हार्ड सब्सटेंस है. एंड थर्ड वन इज अ कंबस्टेबल. कंबस्टेबल मींस द मटेरियल दैट कैन कैच फायर, जिसमें आग लगती हो, ऐसे सब्सटेंस को हम इंक्लूड करते हैं, उसे नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में उसे इंक्लूड किया जाता है. तो कोल एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है जिसमें आपकी क्या पता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हीट और लाइट की फॉर्म में, हीट एंड लाइट की फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में किसकी, एनर्जी की. किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म में. हीट और लाइट की फॉर्म में आपको वो मटेरियल जो आपके पास है, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है हीट और लाइट की फॉर्म में. अब बात आती है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड. कोयले का फॉर्मेशन हुआ कैसे. It's a very long process, about 300 million years. लगभग coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth about 300 million years ago. यानी जितने भी लैंड प्लांट थे, मैं एक्वेटिक प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लैंड प्लांट और ट्री जो थे वो आपके क्या हुए, वो अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 300 मिलियन साल पहले जो प्लांट अर्थ पे थे, वो किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर, हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो हम फ्लड की बात कर सकते हैं, अर्थक्वेक की बात कर सकते हैं, फ्लड या अर्थ बाढ़ या भूकंप की वजह से ये लैंड प्लांट्स और ट्री मिट्टी में दब गए, और मिट्टी में दब के इनका डिकम्पोजिशन हुआ, ये गले. लेकिन यहां जो डिकम्पोजिशन हुआ वो हुआ विदाउट O2, ऑक्सीजन की अब्सेंस में. और ऐसे में क्या हुआ एक्चुअल में क्या, मैं आपको एक फॉर्मेशन बता रहा हूं. सपोज दैट कि ये आपके पास कोई प्लांट था, वो मिट्टी में दबा, ये सोइल थी, ये मिट्टी में नीचे दब गया और लेयर बाय लेयर इसके ऊपर सोइल का फॉर्मेशन होता चला गया. जैसे जैसे लेयर आपकी बनी वैसे वैसे प्रेशर आपकी क्या हुआ, प्रेशर हाई प्रेशर हुआ, और प्रेशर बढ़ा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हीट आपकी प्रोड्यूस हुई, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सिर्फ क्या होते चले गए, डिकम्पोज होते चले गए. और लेयर बाय लेयर, अगर मैं कहूं कि आपके ये कोई प्लांट था, इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आई, ठीक है, उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी, पांचवी, इस तरह से वो लेयर बाय लेयर आपके फॉर्मेशन होता चलेगा. और आपकी वो प्लांट, जो आपका प्लांट था, वो नीचे एक हाई प्रेशर की वजह से, एक प्रेशर की वजह से और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कोल में. लेकिन इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एंड 300 मिलियन, लगभग 300 मिलियन साल पहले ऐसा जो प्लांट थे वो दबे और उसके बाद में ये बने. तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन मेक कोल इन क्विकली.
हम चुटकी बजा के, आज साइंस बहुत डेवलप है, लेकिन हम चाहें तो भी कोल का फॉर्मेशन आने वाली जनरेशन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम की रिक्वायरमेंट है। और इसी वजह से कोल को रखा गया है एडजस्टेबल सोर्स में, एडजस्टेबल सोर्स में रखा गया है, क्योंकि इनकी लिमिटेड क्वांटिटी है। वन दे गेट फिनिश दे नेवर बी रिप्लेनिश, यानी अगर आपके एक बार खत्म हो गए तो इनका फॉर्मेशन हम चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सालों के लिए आपकी इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है लगभग हजारों साल लगते हैं कोल को फॉर्मेशन होने। तो ये चीज था फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन में मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ लैंड प्लांट्स और ट्रीज ही इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू कोल का फॉर्मेशन हुआ उसे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस मींस द स्लो प्रोसेस बाय व्हिच द डेड प्लांट बेरिड अंडर द अर्थ हैव बिकम ए कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी एक ऐसे प्रोसेस जिनमें जो डेड प्लांट्स थे वो मिट्टी में दब गए, और मिट्टी में दबने के बाद में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ साथ इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे गेट कन्वर्ट इनटू कोल, एंड that process is known as कार्बोनाइजेशन। उसे कार्बोनाइजेशन हम नाम देते हैं। ओके, ये कार्बोनाइजेशन के थ्रू कोल का फॉर्मेशन हुआ। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ कोल। देखिए, हमने कोयला देखा है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, यानी कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे हम कोल को डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ कोल ऑन कार्बन परसेंटेज। कार्बन परसेंटेज यानी कार्बन का कंपोजिशन कितना है उस परसेंटेज के बेस में हम इसको इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला नाम आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इज द फाइनेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। कोयले का सबसे बेस्ट, अगर कोई कोयला है तो उसमें कोयले में कोल में बेस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेड का कोल आपके एंथ्रेसाइट है, दैट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 92 to 98% ऑफ कार्बन। 92 से 98% कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है, सबसे ज्यादा आपकी ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल आपके है, एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर द हीटिंग पर्पज। किसी चीज को गर्म करने के लिए, यानी जहां भी हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट करने में इनका यूज किया जाता है। अनदर वन की बात करें तो बिटुमिनस आपके कोल आता है। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कोल विच बेसिकली कंटेन अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% ऑफ कार्बन, यानी जिसमें क्या होता है लगभग 60 से 80% कार्बन आपके प्रेजेंट होता है। ये सेकंड टाइप आपके यूज फॉर द पावर जनरेशन। जितने भी पावर प्लांट्स आपके हैं, पावर प्लांट्स यानी थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ झज्जर के पास में झाड़ली प्लांट लगा हुआ थर्मल पावर प्लांट, वहां उस कोयले को गर्म किया जाता है। गर्म करने जलाने के बाद उसमें वाटर को बॉइल किया जाता है, पानी को भाप बनाई जाती है, और उस स्टीम से, उस भाप से टर्बाइन्स को रोटेट करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इसका एक अनदर वन यूज हो रहा था, इट इज यूज फॉर द कोक प्रोडक्शन। कोक, कोल, कोलतार हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, कोल के ही प्रोडक्ट है। कोल का एक प्रोडक्ट है कोक, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी बिटुमिनस कोल का यूज किया जाता है। द लास्ट वन टाइप ऑफ कोल इज लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट आपकी कोल आपकी इस तरह का कोल है जो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का कोल आपके, सबसे चीपेस्ट, यानी जिसमें कार्बन की कंसंट्रेशन, कार्बन की परसेंटेज सिर्फ 20 से 35% ही कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है। इस कार्बन की इसकी लो कार्बन वैल्यू की वजह से ये लोएस्ट ग्रेड का कोल आपके आता है, एंड बेसिकली यूज फॉर द पावर जनरेशन, यानी इसका यूज भी थर्मल पावर प्लांट्स जैसे में इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। ये तो थी कोल की बात। अब अगर हम बात करें इंडिया के स्टेट्स में जहां कोल बेसिकली पाया जाता है सॉरी, वो बेसिकली हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,
ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कोल के बेसिकली अबेंडेंस क्वांटिटी में एक बहुत विशाल भंडार आपके कोल के हमारे यहाँ मिलते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस हाउ कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल दैट वी गेन फ्रॉम कोल. यानी कौन कौन से प्रोडक्ट हमें कोल से मिलते हैं और कोल का यूज कैसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी में किया जाता है. आज के लिए इतना ही. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक, कोल फॉर्मेशन, कार्बनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कोल्स. इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन योर डाउट्स in my comment section. Please like, share and subscribe my channel Genome Science Classes by Vijendra Yadav. Thank you. Have a nice day.